स्टार्ट। तस्वीरें इस समय आपको धर्मशाला के तपोवन से दिखा रहे हैं, जहां पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। आज खास बातचीत इसलिए है क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस समय 68 विधायकों में एकमात्र महिला चुनकर आई हैं और वो महिला हैं रीना कश्यप। इस समय हमारे साथ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। इस बार एकमात्र महिला है और आपको क्या लगता है, जिस तरह टिकट आवंटन भी हुआ था, महिलाओं को टिकट कम आवंटित किए थे, रीजन क्या मानती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं को मैं कहना चाहूँगी, अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो 6 महिलाओं को टिकट दिए गए थे और महिला, मैं तो कहूँगी कि महिला हर जगह हर क्षेत्र में आगे है और राजनीति में भी जब जब उनको मौका मिला है अच्छा अपना उन्होंने प्रदर्शन किया है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पिछली बार भी आप विधायक थी, इस बार भी चुनकर आई हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल आपको क्या आई? देखिए, जहाँ तक मुश्किलों की अगर हम बात करें, मुश्किल मुझे कुछ भी नहीं आई है, क्योंकि जब जनता का साथ होता है, आशीर्वाद होता है, तो सबको साथ लेकर हमने बहुत से कार्य अपने विधानसभा क्षेत्र में किए हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, जो हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री जी थे, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उनके सहयोग से बहुत से विकास के कार्य हमारे पच्छाद विधानसभा में हुए हैं। और जो हमारे पूर्व में उपचुनाव से मैं जीत के आई थी पिछली बार, और जो विधायक थे आदरणीय सुरेश कश्यप जी, जो कि एमपी अभी इस समय है, और उनका भी भरपूर सहयोग मुझे मिला है। तो बहुत से काम हमारे पच्छाद विधानसभा में जो हमारे पिछले 5 वर्ष थे उसमें हुए हैं। 17 संगठनात्मक जिलों से महिलाओं को टिकट देने की बात भाजपा ने कही थी, लेकिन भाजपा उस पर खरा नहीं उतरी। अब आपकी नज़र में भाजपा की स्ट्रेटजी क्या है? जिस तरह भाजपा ने परिवारवाद की परिभाषा बदल डाली, आपने महिलाओं को 6 महिलाओं से ज़्यादा किसी को टिकट नहीं दिए, जबकि जेपी नड्डा ने खुद ये बात कही थी। तो आप इस ओवरऑल राजनीतिक समीकरण को देखिए, मैं कहना चाहूँगी, जहाँ तक टिकट की बात है, महिलाओं की बात है, अभी आने वाले समय में क्या होता है ये तो तभी डिसाइड होगा। मगर मैं इतना कहना चाहूँगी कि जहाँ तक हम टिकट की बात करते हैं, मैं जब मेरा उपचुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो कि हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने पूरा विश्वास महिला पर जताते हुए मुझे टिकट दिया। और मैं तो कहूँगी कि तो महिला के लिए बहुत बड़ा मान सम्मान है, जिसके कारण मैं तो कहूँगी कि दूसरी बार भी अगर मैं जीत के आई हूँ तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व में आदरणीय जयराम ठाकुर जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग मुझे रहा है। इस बार भाजपा हारी है, हालांकि पूरी तैयारी थी, सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन कारण क्या रहे आपकी नज़र में कि भाजपा अपना जो मत है वो लूज कर? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगी, जहाँ तक कारण की अगर हम बात करें, ये तो जनता का आदेश है, शर्माते हैं। और मैं तो कहना चाहूँगी कि जो 10 गारंटी जो कांग्रेस सरकार ने अपनी तरफ से उस समय करवाई थी, शायद वो भी बहुत बड़ा एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि मैं तो कहूँगी कि इस तरह से लोगों को, जिस तरह से महिला की अगर मैं बात करूँ, 1500 हर माह देने की जो घोषणा की, अब मुझे नहीं पता यू टर्न उन्होंने क्यों लिया है, मगर बहुत से ऐसी ऐसी घोषणा थी, 10 गारंटी उन्होंने दी थी। कुछ ये कारण भी हो सकता है। वर्तमान समय को लेकर बात करें तो लगातार डी नोटिफिकेशन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सवाल सदन में उठा रहे हैं कि रिव्यू तक ठीक था, लेकिन डी नोटिफिकेशन नहीं होनी थी। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि बिना बजट की घोषणाएं थी, इसलिए डी नोटिफाई करना पड़ा। देखिए, मैं कहना चाहूँगी, मेरा प्रश्न भी माननीय मुख्यमंत्री जी से है। आप बताइए, आपको बंद करके क्या लाभ मिला है? आप, अगर मैं अपने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूँगी, तो 7 ऐसे दफ्तर है जो हमारे बंद हुए हैं। और मैं कहना चाहूँगी, एक हमारे हॉस्पिटल जो सराहां का 100 बेडेड किया था, लोगों की काफ़ी लंबे समय से डिमांड थी, वो भी जो नोटिफिकेशन उन्होंने रद्द की है। हमारी इलेक्ट्रिसिटी डिवीज़न, जो कि हमारा सराहां था, चंदोल सब डिवीज़न था, उसको भी उन्होंने रद्द किया है। और एक बहुत बड़ा जो माननीय मुख्यमंत्री, जो पूर्व के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात पच्छाद विधानसभा क्षेत्र को आईपीएस डिवीज़न के रूप में दी थी, उसमें भी बहुत बड़ा ताला लगा दिया है। और मैं कहूँगी कि तो पच्छाद विधानसभा में आईपीएस डिवीज़न है ही नहीं, या तो हमें रेणुका विधानसभा में जाना पड़ता है या फिर नाहन में। आप देखिए ना, ऐसे ऐसे कार्यालय बंद हुए हैं, जिससे जो आम जनता है वो बहुत परेशान है, और बहुत ज़्यादा जो रोष है वो जनता में है। देखिए, पच्छाद विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात करें तो आपके समक्ष दयाल प्यारी थी और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर गंगूराम मुसाफिर, कांग्रेस के दिग्गज लीडर, हालांकि इस बार निर्दलीय लड़े। तो इस बार एक्सपीरियंस किस तरह का रहा और गंगूराम मुसाफिर के लड़ने का आपको फायदा मिला? देखिए, जब दो
आपस में लड़ेंगे तो तीसरों को फ़ायदा तो ज़रूर मिलेगा। मानती हैं? जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि मैं जो मेरे कार्यकर्ता है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ मैं नहीं पहुँची हूँ, वहाँ वो पहुँचे हैं और पूरा सहयोग मुझे वहाँ की जनता का मिला है, पूरा आशीर्वाद मिला है। मैं तो यही कहूँगी, मेरी जीत के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है। चलिए, राजनीति की बातें तो हो गई। आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपकी पढ़ाई-लिखाई कहाँ से हुई है? कैसे आपने शुरू किया? हालाँकि सवाल पहले आना चाहिए था, लेकिन बाद में मैंने रखा था आपके लिए। कैसे आपने पढ़ाई-लिखाई आपकी कौन से कॉलेज से हुई है? बाकी कहाँ तक आप जी, देखिए, जहाँ तक पढ़ाई की बात है, मैं से शिमला कॉलेज, जो संजौली कॉलेज है, वहाँ से पढ़ी हूँ। यूनिवर्सिटी से मैंने एमए की है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और मैंने जो पहला चुनाव है मेरा 2010 जिला परिषद के रूप में मैंने लड़ा है। और उपचुनाव में मुझे एमएलए का मुझे टिकट मिला और दूसरी बार मैं यहाँ पर जीत कर आई हूँ। और एक बचपन से ही मुझे बड़ा शौक था समाज सेवा करने का, और आज मैं इस रूप में मैं ये कार्य कर रही हूँ। पॉलिटिक्स में जाने का ख़्याल दिमाग में कब आया? 2010 में। वैसे तो मैं कॉलेज में, जब संजौली कॉलेज में थी, एबीवीपी में मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया है। और कॉलेज टाइम से मुझे सोचा था विधायक बनेंगी? मैंने सोचा नहीं था, मगर जो लिखा होता है वही होता है। जी। तो आज हमारे साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा की एकमात्र महिला जो चुनकर आई हैं, उनसे हमने आपको रूबरू करवाया। और साथ में सबसे खास बात ये है कि भाजपा ने बात की थी कि 17 संगठनात्मक जिलों से महिलाओं को टिकट देंगे। इस पर भी हमने अरीना कश्यप से बात करने की कोशिश की। तो बहरहाल संवाद भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।